जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज किसी प्लांट के बारे में बात नहीं करने वाली हूं और मैं आपसे बात करने वाली हूं प्लांट में देने वाली ये कोल्ड ड्रिंक के बारे में। कोल्ड ड्रिंक इन द सेंस घर में बनाया हुआ बायो एंजाइम जो हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देता है, उसी के बारे में आपसे अब बात करने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, आप सबसे पहले मेरे वीडियो देख सकें। और फ्रेंड्स, एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे मेरी दी हुई जानकारी उनके साथ भी काम आ सके। और एक हाई पॉइंट देना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बायो एंजाइम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बायो एंजाइम एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो लिक्विड रूप में हमारे अपने प्लांट्स को हम दे सकते हैं। एक ऐसा कंपोस्ट जिसको हम लिक्विड के रूप में दे सकते हैं, वही बायो एंजाइम कहलाता है। बायो एंजाइम एक लिक्विड फॉर्म में दिए जाने वाला ऐसा कंपोज है जो हमारे प्लांट को देने पर वो बहुत ही जल्दी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे प्लांट्स को हेल्दी और स्वस्थ बिल्कुल एकदम बनाए रखते हैं फ्रेंड्स। या कहें तो बायो एंजाइम एक ऐसा कंपोज है जो हमारे प्लांट में देने पर क्विक रिएक्शन देता है और हमारे प्लांट की फर्टिलिटी को भी बढ़ा देता है फ्रेंड्स। फर्टिलिटी यानी कि उसमें फूल और फलों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है ये लिक्विड फर्टिलाइजर यानी बायो एंजाइम। अब लिक्विड फर्टिलाइजर तो फ्रेंड्स हम अपने प्लांट को अपने जो सब्जियों का वेस्ट है या अपने किचन वेस्ट है उसको पानी में डालकर एब्जॉर्ब करके 2-1 दिन में भी डाल देते हैं, तो उसको भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर बोलते हैं। पर बायो एंजाइम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको पूरा होने में फ्रेंड्स 3 महीने का समय लगता है कम से कम, क्योंकि जो भी हम जो वेस्ट लेते हैं, किचन का वेस्ट जो लेते हैं, उसको डिसॉल्व होने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है। जो कि मैंने ये कुछ बनाकर तैयार किए हुए हैं फ्रेंड्स, वही आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बायो एंजाइम को हम अपने घर से निकले हुए वेस्ट से बनाकर तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे क्या होता है कि हमारा जो घर का वेस्ट है वो भी काम आ जाता है और ये एक ऐसा लिक्विड कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है हमारे प्लांट्स के लिए, जो भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में सहायक होता है फ्रेंड्स। और इसको हम बनाकर फ्री में ही अपने प्लांट को एकदम स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, जानते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर का काम क्या होता है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रेंड्स एक ऐसा कंपोस्ट है जो डायरेक्ट एकदम हमारे प्लांट्स की जड़ों पर काम करता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा फ्रेंड्स कि कभी हम बीमार होते हैं तो गोलियों से ज़्यादा इंजेक्शन काम करता है, तो ये हमारा जो बायो एंजाइम है ये इंजेक्शन का ही काम करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लांट्स की जड़ों में पहुंचता है। इसलिए ये हर गार्डनर को बनाना बहुत ज़रूरी है और आप भी अपने घर में लिक्विड फर्टिलाइजर बना के इस तरह से मतलब बायो एंजाइम बनाकर अपने प्लांट्स को हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये लिक्विड फर्टिलाइजर डायरेक्ट जो है मिट्टी में काम करता है। जैसे कभी हम सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट देते हैं या वर्मी कंपोस्ट देते हैं या कोई भी हम लीफ कंपोस्ट, कुछ भी ऐसा कंपोस्ट सॉलिड देते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब होने में मिट्टी में टाइम लगता है। क्योंकि आप जब देखेंगे कि लिक्विड कंपोस्ट जो अगर देते हैं तो वो डायरेक्ट ही हमारी सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है और ये जल्दी ही हमारी जड़ों पे हील करने में काम करता है। तो ये लिक्विड कंपोस्ट बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स अपने प्लांट्स में देने के लिए। 3 महीने में फ्रेंड्स ये बन के तैयार हो जाता है कम से कम। और इसको बनाने का प्रोसेस यही होता है कि आप अपने घर का किचन वेस्ट लेके उसको पानी में डिसॉल्व करते रहें और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि डालनी चाहिए। अब मैंने ये कुछ इस तरह के फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बना के रख रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये केले का फर्टिलाइज़र है और इसको अभी 2 महीने हुए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स अभी इसमें केले के छिलके कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इसको 2 महीने हुए हैं और 1 महीना अभी इसको और लगेगा फ्रेंड्स बनने में। तो 3 महीने में ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा और एकदम मैश हो जाते हैं। जैसे देखा जाए एकदम मैश हो जाते हैं, इसके छिलके जो हैं पानी के साथ मैश हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये बनाया है मैंने संतरों के छिलके और नींबू के छिलके का फर्टिलाइज़र।
और तीसरा मेरा फर्टिलाइज़र है ये टी कंपोस्ट। चाय की पत्ती से मैंने इसको डिज़ोल्व करके इसमें कंपोस्ट तैयार किया हुआ है। और मेरा चौथा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स ये जो घर में दही वेस्ट बच जाता है, खट्टा दही हो जाता है और हम फेंकने की सोचते हैं, तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये मैंने खट्टे दही का कंपोस्ट बनाकर फ्रेंड्स इस तरह से मैं रखती रहती हूँ। तो और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो पांचवा फर्टिलाइज़र बनाया है वो है ये है फ्रेंड्स प्याज के छिलके का और केले के छिलकों का मिक्स फर्टिलाइज़र। उसके बाद फ्रेंड्स जानते हैं कि ये कौन कौन सा फर्टिलाइज़र कौन कौन से प्लांट्स में देने चाहिए। तो ये जो हमारा संतरे का और नींबू के छिलकों का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, इसको हम सभी फूलों वाले पौधों में दे सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम भर भर के मात्रा में होता है। तो इसको हम सारे फूलों वाले पौधों में दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये आता है केले वाले छिलके का फर्टिलाइज़र। तो इसको हम 15-15 दिन के अंदर सभी फूलों वाले पौधों में दे सकते हैं, सभी फलों वाले पौधों में दे सकते हैं। तो केले का छिलके का फर्टिलाइज़र भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा ये दही का फर्टिलाइज़र, जो खट्टी छाछ का दही जो बच जाता है उसका फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स ये जो व्हाइट कलर का होने की वजह से आप हर उस प्लांट में दे सकते हैं जिसमें व्हाइट कलर के फूल आते हो। इसको कड़ी पत्ता में भी ये मैजिकल जो फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इसको फ्रेंड्स हम अपने कड़ी पत्ता के प्लांट में और उन प्लांट्स में दे सकते हैं जिसमें व्हाइट कलर की फ्लावरिंग होती हो, यानी कि मधुकामनी और जितने भी व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, बेला है, चमेली है, जूही है और मधुमालती, सभी मतलब जितने भी व्हाइट कलर की फ्लावरिंग होती हो उसमें आप इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इससे मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा प्याज और केले का छिलके का फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स इसको हम सभी मतलब गुड़हल में अगर आप देते हैं प्याज और केले के फर्टिलाइज़र को, तो गुलाब के पौधे पे और गुड़हल के पौधे पे एकदम अमेजिंग रिजल्ट ये देता है फ्रेंड्स। और ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स। तो ये आप उन पौधों में दे सकते हैं जिनमें सिर्फ मतलब लीफी प्लांट जितने भी होते हैं जिसमें कोई फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है, उसमें आप इसको देंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। जेट प्लांट है और जितने भी हमारे स्नेक प्लांट है और जितने भी हमारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें सिर्फ हमारी फोलेज को बढ़ाने के लिए और पौधों में ग्रीनरी देने के लिए हम इस चाय के फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स को अगर डालते हैं उसमें हर 15 दिन के अंतर पे, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि हमको इसको यूज़ कितनी मात्रा में करना है। तो क्योंकि ये एक हाई केमिकल रिएक्शन वाला फर्टिलाइज़र है, यानी कि 3 महीने में बन के तैयार होता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो जाता है फ्रेंड्स, काफ़ी सारी गैसेस इसमें बन जाती हैं। तो ये एकदम हाई फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है। तो हमें सिर्फ इसमें ये जो हमारी एक ढक्कन होता है इसमें फ्रेंड्स, इतना ही हमें अपने प्लांट्स में देना है, यानी कि 5 से 10 ml एक ढक्कन करीब हमें अपने फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में देना होता है फ्रेंड्स। 1 लीटर पानी में एक ढक्कन के हिसाब से आप डाल के इसको अपने एक गमले में दे सकते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में अगर आप मिलाएंगे तो 3 से 4 ढक्कन आप डालकर इसको आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं जो एक छठा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ वो है हमारा एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र जैसे आप जानते हैं घृत कुमारी इसका नाम होता है एलोवेरा का, ग्वारपाठा भी इसको बोलते हैं। और एलोवेरा आपको मालूम है 100 दवाओं की एक ही दवा है। तो ये जैसे हम लोगों पे कारगर होता है उसी तरह से हमारे प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ का बढ़ाने के लिए काम करता है, बहुत ज़्यादा इसकी फर्टिलिटी हमारी मिट्टी की बढ़ा देता है फ्रेंड्स। तो अब मैं ये छठा फर्टिलाइज़र अपने लिए तैयार करने वाली हूँ जो है एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स आप भी अभी मौसम का फ़ायदा उठाकर और अपने घर में ज़रूर ही ये फर्टिलाइज़र बनाइए। उसके लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ी सी एलोवेरा की लीफ चाहिए होती है और थोड़ी सी हमें चाहिए होती है टी लीफ। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है वो है आटे का चोकर। अगर आपके पास बेसन हो तो बेसन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे का चोकर भी थोड़ा सा ले सकते हैं। और ये है हमारा कुछ दिन पुराना गुड़ जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इन सभी को हम एक 1.5 लीटर की बोतल में डालकर और एक फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारे प्लांट में अमेजिंग रिजल्ट हमें देने वाला है। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सारी चीज़ों को बोतल में डाल दिया है और अब उसमें जो मुझे एक चीज़ डालनी है वो है हल्दी। तो आपको पता है जैसे हल्दी जो है एंटीबायोटिक और एंटी फंगल होती है। तो ये हमारा जो हमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है फ्रेंड्स, ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा हमारे प्लांट के लिए। तो अब ये सारी चीज़ मैंने इसमें डालकर इसको मैं ढक्कन बंद करके रख दूँगी और हर तीसरे चौथे दिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा इसको हिलाती रहूँगी जिससे ये जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाए फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये मैंने एक और अपने प्लांट्स के लिए बायो एंजाइम बनाकर तैयार कर लिया है जो बहुत ही ज़्यादा
हेल्दी होने वाला है मेरे प्लांट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरे प्लांट्स की कोल्ड ड्रिंक, जो उनको नुकसान नहीं देगी और अच्छा उनको पोषक तत्व से भरपूर मेरी मिट्टी को करेगी, प्लांट्स की को। तो आप भी अपने घर में ज़रूर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके, जैसे छिलकों को इकट्ठा करके, आप भी उनको फेंकने की बजाय इस तरह से हेल्दी कंपोस्ट बना के अपने प्लांट्स के लिए तैयार कीजिए, जिससे वो भी अच्छी तरह से विकसित हों और भर भर के आपको फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग देते रहें फ्रेंड्स। तो यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाई पॉइंट देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।